बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको मुस्तजाब दुआत बनने का ख़ास अमल लेकर के हाजिर हुए, यानी कि हर दुआ कबूल होने वाला अमल आज हम आपके लिए लेकर के हाजिर हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा कि बाज़ औक़ात हम कितने सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं, आँखों में आंसू लेकर, दिल में उम्मीद रख कर, लेकिन फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं होती? क्या अल्लाह हमसे नाराज़ है या फिर हम दुआ मांगने में कोई गलती कर रहे हैं? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे और आपको एक ख़ास रूहानी अमल बताएंगे जो दुआ की कबूलियत में रुकावटों को ख़त्म कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ की कबूलियत में रुकावटों की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अपने अमाल होते हैं। अल्लाह ताला दुआ को रद्द नहीं करता, लेकिन बाज़ औक़ात वो हमें आज़माता है या फिर दुआ की कबूलियत में ताख़ीर कर देता है ताकि हमें बेहतर चीज़ अता की जा सके। आइए देखते हैं कि दुआ कबूल ना होने की चंद बड़ी वजूहात क्या हो सकती हैं। अगर हमारा दिल गुनाहों में डूबा हुआ रहता है तो हमारी दुआओं में वो रूहानियत बाकी नहीं रहती जो कबूलियत का सबब बनती है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि सच्ची तौबा किए बगैर दुआ की कबूलियत मुश्किल हो जाती है। दूसरे नंबर पर हराम कमाई। जो शख्स हराम खाता है, रिश्वत लेता है, दूसरों का हक मारता है, उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? एक हदीस में आता है कि जो हराम खाता है उसकी दुआ 40 दिन तक कबूल नहीं की जाती। तीसरे नंबर पर बेसब्री और जल्दबाजी। अक्सर लोग दुआ करते हैं लेकिन चंद दिन बाद मायूस होकर कहना शुरू कर देते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब तक बेसब्री ना करे उसकी दुआ कबूल की जाती है। चौथे नंबर पर वालिदैन की नाफरमानी। जो शख्स अपने वालिदैन का नाफरमान होता है उसकी दुआएं अक्सर कबूल नहीं होती। वालिदैन की रज़ा अल्लाह की रज़ा है, अगर वो हमसे खुश नहीं तो अल्लाह कैसे राज़ी हो सकता है? दुआ की कबूलियत का ख़ास अमल। अब हम आपको वो ख़ास अमल बताने वाले हैं जो दुआ की कबूलियत में ज़बरदस्त असर रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो तो इस अमल को जो है आप ज़रूर अपनाएं। अमल क्या है वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जब भी कोई मुश्किल या मुसीबत का वक्त आए तो ये अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ौरन आपकी दुआ कबूल होगी। उससे पहले आपने क्या करना है? 4 रकात नफल बनियत हाजत आपने पढ़नी है। कितनी रकात? 4 रकात नफल बनियत हाजत, यानी कि जो भी आपकी हाजत ज़रूरत हो उस नियत से आपने 4 रकात नफल पढ़नी है। याद रहे, पहली रकात में 100 मरतबा सूरे इखलास आपने पढ़नी है। कब पढ़नी है? सूरे फातिहा यानी कि अलहम्द की सूरत पढ़ने के बाद। दूसरी रकात में अलहम्द की सूरत पढ़ने के बाद 70 मरतबा आपने पढ़ना है और सूरे इखलास। और तीसरी रकात में आपने सूरे फातिहा के बाद में 50 मरतबा सूरे इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ना है। और फिर चौथी रकात में आपने जो है 27 मरतबा सूरे इखलास पढ़ना है। जब 4 रकात नफल नमाज इस तरतीब से आप पढ़ने, उसके बाद आपने 300 मरतबा दरूद शरीफ पढ़नी है और 70 मरतबा अस्तगफार आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह उसके बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह के फजल करम से आपकी दुआ कबूल होगी। कभी कभी दुआएं कबूल हो जाती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। ये जानने के लिए अगर आपकी दुआएं कबूल हैं या नहीं तो इन 3 बातों पर आपने गौर करना है। दिल को सुकून महसूस होना। जब दुआ के बाद आपके दिल को सुकून मिले तो समझ लें कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है। दूसरे नंबर पर ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ आना। कभी दुआ कबूलियत के फ़ौरन बाद नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में बेहतरी लाना शुरू कर देती है। तीसरे नंबर पर
اللہ کی عبادت میں دل لگنا، اگر دعا کے بعد آپ کا دل عبادت کی طرف زیادہ مائل ہونے لگے تو یہ دعا قبولیت کی نشانی ہے الحمدللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی دعا قبول ہو جائے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ مزید ایسے روحانی اعمال اور دعاؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ الحمدللہ یہ بہترین خاص عمل ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، ضرور کیجئے گا، فائدہ اٹھائیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔